अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 3 को, स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज्ड सेल में। आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो प्लाज्मा का वर्ड जो है जब हम यूज़ करते हैं तो ये फ्लूइड के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें तो मेम्ब्रेन जो है ये सेल के बाहर मौजूद होती है और इसके अंदर जो है वो फ्लूइड एग्जिस्ट करता है और जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो इसके अंदर मौजूद होती हैं और ये उनको सराउंड करती है। आज हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसमें जो मॉडल्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनकी कॉम्पोजिशन की। तो कॉम्पोजिशन में हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं वो 60 to 80% एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा जो लिपिड्स हैं वो 20 से 40% एग्जिस्ट करते हैं। तो कुछ अमाउंट कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंट होती है जो कि 2% है। और अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो इनके स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे पास दो मॉडल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या फिर यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन की लेयर जो है उसके अंदर वाली साइड पे फास्फोलिपिड्स लेयर मौजूद होगी। यानी क्या होगा कि इसकी सरफेस पे दोनों साइड्स पे प्रोटीन की लेयर होगी और अंदर वाली साइड पे जो फास्फोलिपिड्स हैं वो मौजूद होंगे। तो इसी मॉडल को हम नाम देते हैं कि ये सैंडविच मॉडल है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो बायोलॉजिस्ट्स थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि इस्टेब्लिश किया जाए एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेल मेम्ब्रेन की। तो ये बहुत पहले प्रपोज किया गया सेल मेम्ब्रेन का जो ये मॉडल है। और ये लिपिड बाइलेयर का बना होता है जो कि सैंडविच्ड होता है इनर और आउटर लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स में। यानी इनके दोनों तरफ जो है वो इनर और आउटर लेयर जो है वो प्रोटीन की बनी हुई है। और इसके अलावा इसकी जो इनर साइड पे है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर जो है वो मौजूद है और ये सेलुलर ऑर्गेनेल्स में एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की तो क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हुआ। और इसमें क्या होता है कि अगर हम एक और मॉडल एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं फ्लोइड मोज़ेक मॉडल। तो अब ये मॉडल जो है इसमें क्या होता है कि प्रोटीन जो है वो इसमें इम्बेडेड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कि प्रोटीन लेयर जो है वो इसमें कॉन्टीन्यूस नहीं होती और ना ही कन्फाइंड होती है सरफेस पे मेम्ब्रेन के। लेकिन क्या होता है कि जो लिपिड की लेयर मौजूद होती है उसमें प्रोटीन जो है वो इम्बेडेड होती है एक मोज़ेक मैनर के हिसाब से। इसके अलावा ये डिस्कवरी जो है इसने प्रपोज किया कि दिस इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल जो है बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की निस्बत। और इसमें क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके पास चार्ज्ड पोर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जिसके ज़रिए जो मूवमेंट है मटेरियल्स की वो टेक प्लेस होती है। और अगर हम बात करें मटेरियल की मूवमेंट की तो हमारे पास जो है यहाँ पे दो टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इसके बाद है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है और ये मूव करते हैं इसमें सब्सटेंसेस की मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो लो से हाई की तरफ होती है और इसमें एटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट की तो ये जो है ये ग्रेडियंट की तरफ होती है और ये मूव करती है हायर से लोअर की तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये दो टाइप्स है मूवमेंट की। इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस को, जैसे कि फैगोसाइटोसिस है। तो अगर हम बात करें फैगोसाइटोसिस की तो इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनकी इनसाइड जो मूवमेंट है वो फैगोसाइटोसिस कहलाती है। इसके अलावा पिनोसाइटोसिस जो है इसमें जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, लिक्विड मटेरियल्स हैं, उनकी मूवमेंट होती है सेल के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पिनोसाइटोसिस या फिर इसको सेल ड्रिंकिंग भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम फास्फोलिपिड जो लेयर थी उसमें हम ये एक इनके मॉलिक्यूल की बात करें तो देखें ये हेड पे मुश्तमिल है और टेल पे। तो अगर हम इसके हेड की बात करें तो ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग होता है। जबकि टेल की बात करें तो ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर रिपेलेंट होता है। इसके अलावा जब मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है तो
क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे मटेरियल्स को अलाउ नहीं करती कि वो इसमें पास करें। ये कुछ मटेरियल्स को अलाउ करती है जो इसमें से गुजर सकते हैं। इसी वजह से इसे डिफरेंशिएटली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वो सब्सटेंसेस जो कि लिपिड में सोल्यूबल होते हैं वो इजीली इसमें से मूव कर जाते हैं दूसरों की निस्बत। तो इसी वजह से ये रेगुलेट्स करते हैं मटेरियल का फ्लो और आयंस का। तो ये एक डेफिनेट ग्रेडियंट जो है उसको मेंटेन करते हैं। इसके अलावा जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसमें से इजीली पास कर जाते हैं, और वाटर के और ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसमें से इजीली गुजर जाते हैं। तो न्यूट्रल होने की वजह से ये इजीली क्रॉस कर जाते हैं। तो चार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है इसमें से गुजरते हुए, और बहुत ज़्यादा ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही मूव करते हैं। जबकि अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने कहा कि इनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तो वो इजीली जो है वो मूव कर जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन क्या है। ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की, और इसके अलावा जो ज़्यादातर प्लांट के सेल्स हैं उसमें ये कवर्ड होती है सेल वाल से। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये केमिकली कंपोज्ड है प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से। तो प्रोटीन की जो अमाउंट है वो 60 to 80% तक होती है, लिपिड्स जो है ये 20 to 40%, और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये 2% होते हैं। तो इसके अलावा हमने मॉडल्स को डिस्कस किया कि दो तरह के मॉडल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इसमें क्या है कि प्रोटीन जो है वो अपर लेयर पे और जो लोअर लेयर है उस पर एग्जिस्ट करेगी। ये दो लेयर्स होंगी और इसके अंदर जो है फास्फोलिपिड्स एम्बेडेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ये मॉडल जो है ये इतना ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। जबकि एक और मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इसमें क्या है कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो लिपिड्स की लेयर में एम्बेडेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और इसके अलावा इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर कुछ जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स एग्जिस्ट करेंगे जिसको हम ओलिगोसैकेराइड्स का नाम देंगे, जो इसके साथ यूनाइट करेंगे। तो हमने कहा कि जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो दो तरह की होती है, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। इसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है लो से हायर की तरफ। तो इसमें हम एटीपी का यूज़ करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है ये टूवर्ड्स दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं हायर से लोअर की तरफ। इसके अलावा यहाँ पे और प्रोसेसेस हैं जैसे कि फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है जो कि सॉलिड होते हैं, और पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग का नाम देते हैं। इसमें जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं सेल के अंदर की तरफ। इसके अलावा जो लिपिड का मॉलिक्यूल आप लोगों को नज़र आ रहा है ये मुश्तमिल है हेड पे और टेल पे। तो हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, मींस वाटर लविंग, और इसके अलावा जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर रिपेलेंट। इसके अलावा ये मेम्ब्रेन जो है ये एक्ट करती है एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो इजीली पास हो जाएं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि नहीं गुजर सकते, लाइक जैसे कि आयंस हैं या फिर लार्जर मॉलिक्यूल्स वगैरह। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिपिड सोल्यूबल हैं वो इजीली इसमें से पास हो जाएंगे। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी पास हो जाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स भी, और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसमें इजीली पास हो जाएंगे। ओके, थैंक्स।